चलेगा। क्या बोलता है, चालकता है नोट्स, क्या दिया है घटना चक्र का, ये जो है कि आपको दिया हुआ है। चलते आते देखते हैं क्या दिया है। किसी जो है कि पदार्थ के परमाणु में जो है कि इलेक्ट्रॉनिक नाभिक में, इलेक्ट्रॉन के नाभिक में जो है कि समीप जो है कक्षाओं में होते हैं, वो नाभिक के धन आवेश द्वारा जो है कि आपको प्रबल जो है कि आकर्षण बल से जो है कि आपको बंधा रहता है। परंतु नाभिकीय दूरी वाला कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का यह जो है कि आपको बहुत कम जो है कि आपको बल होता है। अंततः इस जो है कि आपको बाह्य आउटर इलेक्ट्रॉनों के को जो है कि इनके स्थान से क्या करते हैं, आसानी से क्या कर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्या क्या हटाया जा सकता है। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने जो है कि परमाणुओं से अलग जो है कि आपको होकर पूरे जो है कि पदार्थ में परमाणुओं के बीच जो है कि रिक्त स्थानों को क्या करते हैं, अनियमित गति जो है कि आपको करते हैं। जो खुला स्थान होता है उसमें अनियमित मतलब कोई नियम कोई इसका नियंत्रित नहीं होता, अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति जो है कि आपको करते रहते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको कहा जाता है, अथवा यह चालक इलेक्ट्रॉन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन को ही आवेश को जो है कि पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है कि आपको ले जा सकते हैं। अंत तक किसी जो है कि आपको ठोस पदार्थ में विद्युत चालकता उसमें जो है कि आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या करती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर जो है कि आपको निर्भर करती है। और धातुओं में यह जो है कि आपको संख्या बहुत अधिक होता है, मतलब धातुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। और इसी कारण से धातु क्या होता है, इसी कारण से धातु जो है कि विद्युत का अच्छा क्या है, चालक जो है कि आपको होने वाला है। धातु अच्छा होता है किसका, विद्युत का चालक होता है। और चांदी विद्युत का क्या होता है, सबसे अच्छा जो है कि आपको चालक कौन होता है, विद्युत का। तो ये जो है कि आपको कौन हो जाए, चांदी जो है कि आपको हो जाता है। उसके बाद क्रमशः तांबा, सोना है ना, और एल्युमिनियम आता है। मतलब पहला स्थान पे चांदी को रखेंगे, दूसरा स्थान पे तांबा को, तीसरा स्थान पे एल्युमिनियम को, है ना, जो है कि आपको रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है। अच्छा, तांबा के बाद सोना रखा है ना, तो तीसरा स्थान पे सोना रहेगा, चौथा स्थान पे तब जो है कि एल्युमिनियम रहेगा। ठीक ना। आगे चलते हैं। विद्युत चालक धातुओं के अतिरिक्त जो है कि आपको कुछ द्रव और गैसों में भी जो है कि आपको होता है ना। धातुओं में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के जो है कि आपको चलने से होता है, जबकि द्रव और गैसों में यह जो है कि धन और ऋण आयनों के चलने से जो है कि आपको होता है। अब गैसों में विद्युत चालन का एक जो है कि निश्चित दाब परास पर कितना, लगभग 10 जो है कि मिलीमीटर से जो है कि आपको कितना तक, 10⁻³ मिलीमीटर जो है कि पारा में जो है कि आपको होता है। और दाब का उच्च जो है कि सीमा 10 मिलीमीटर से ऊपर तथा निम्न सीमा 10⁻³ मिलीमीटर से जो है कि आपको नीचे। गैस जो है कि आपको गैसों में विद्युत की कुचालक जो है कि आपको होती है। अचालक की बात करेंगे। अचालक क्या है जरा देखिएगा। अचालक जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही जो है कि आपको कम अथवा शून्य होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो कोई पदार्थ है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, जो घूम रहा है, उसकी संख्या बहुत ही कम अथवा शून्य जो है कि आपको होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे ही अचालक जो है कि आपको कहा जाता है। और इसमें संभवतः प्रवाह का जो है कि आपको प्रवाह संभव जो है कि आपको नहीं होता है, मतलब धारा इसमें प्रवाह नहीं होता है। अंततः यह जो है कि पदार्थ क्या होता है, विद्युत का अचालक होता है। बैड कंडक्टर ऑफ जो है कि आपको होता है ना, अर्धचालक, अचालक, है ना। ये सब जो है कि आपको हम विद्युत चैप्टर पढ़ा रहे थे, वहां भी जो है कि ये सब बात जो है कि आपको कुछ कुछ बताए थे हम आपको, ठीक ना, बताए थे। सर एक डाउट है। उसके बाद हाँ बोलिए क्या डाउट हाँ है। सर, डाउट है कि कौन सा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या, मोशन में। क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या दिया है जरा पढ़िए ना। ऑप्शन है देयर इज नो हीट लॉस इज 50%, हीट लॉस इज 30%, हीट लॉस इज 80%। अच्छा, हीट लॉस इज जो है कि आपको 50% वाला लगाइए, अच्छा है ना। जी। बिल्कुल। उसमें हीट का तो आपको कैसे तो सर? क्वेश्चन में जो है कि आपको हीट का बोल रहा है कि ऊर्जा उष्मा जो है कि क्या जो है कि आपको खपत होगी, है ना। अच्छा इसके बारे में बोल रहा है ना। सर माइक इको कर रहा है। इन्हीं का माइक को ही अपना बंद करेंगे तो सब सही हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अर्धचालक की बात करेंगे। अर्धचालक वैसे कुछ पदार्थ ऐसे जो है कि आपको कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत की चालकता अचालकों की अपेक्षा में बहुत जो है कि अधिक होता है। इसे परंतु
चालकों की अपेक्षा में बहुत जो है कि आपको कम होता है। मतलब ऐसा कहने का मतलब, जो अचालक ऊपर जो देखे थे ना, इसमें विद्युत की चालकता बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अचालक से क्या होगा, अर्धचालक में जो है कि आपको अधिक होगा। लेकिन चालक से क्या होगा, चालक से अपेक्षाकृत क्या होने वाला है, कम जो है कि आपको होने वाला, बहुत कम होता है। इसे ही अर्धचालक जो है कि आपको कहते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, सिलीनियम जो है कि आपको हो गया, कार्बन हो गया, ये सब में चालक तो है, लेकिन बहुत जो है कि आपको कम संख्या में जो है कि ये सब जो है कि आपको चालक हो सकता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, अर्धचालक जो है कि आपको कहा गया। और इन पदार्थों की विशेषता है कि इनमें ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, ताप को अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता इसकी घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात प्रतिरोध, है ना, ताप गुणांक जो है कि आपको ऋणात्मक होता है, और इस प्रकार जो है कि आपको अर्धचालक की चालकता ताप पर जो है कि प्रवाह करता है, प्रभाव जो है कि डालता है। और चालकों के विपरीत जो है कि आपको होता है कौन, अर्धचालक जो है कि आपको होता है। अब आते हैं अति चालक के बारे में जरा देखते हैं। अति चालक की बात करेंगे, जिन पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक जो है कि समान संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध जो है कि आपको धातुओं की भांति धीरे धीरे जो है कि आपको धीरे धीरे जो है कि आपको घटती है। परंतु एक विशेष ताप पर इसे नीचे, एक विशेष ताप के नीचे इसे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से जो है कि आपको घटकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए पारा का प्रतिरोधकता की बात करेंगे, कितना केल्विन दिया है, तो 4.2 केल्विन 4.2। पर जो है कि आपको होता है ना। ताप पर जो है कि अचानक ये शून्य हो जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, इसी घटना अति को चालकता। चालकता, जो अति चालकता जो है कि आपको कहा जाता है, क्या, अति चालकता कहते हैं। तथा ठंडा किए गए पदार्थ अति चालक, सुपर कंडक्टर जो है कि आपको कहते हैं। और यह घटना जो है कि आपको निम्न ताप पर होता है, 10 केल्विन पर, 10 से लेकर जो है कि आपको 0.1 केल्विन तक जो है कि आपको होता है। और यह ताप जिस पर जो है कि प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है, उसे ही संक्रमण ताप जो है कि आपको कहते हैं, है ना, कहलाता है। जो विभिन्न जो है कि आपको पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न जो है कि आपको होता है। अब जाइए तो देखते हैं अति चालक के गुण। अति चालक का गुण जो है कि सभी पदार्थों में समान नहीं पाया जाता है। जो पदार्थ समानतः सुचालक होते हैं, जैसे तांबा, चांदी, सोना, लिथियम, सोडियम, उनमें जो है कि आपको 1 केल्विन से भी जो है कि आपको छोटी जो है कि आपको क्या होती है, भिन्न तक जो है कि आपको निम्न तक जो है कि आपको नीचे पर जो है कि आपको अति चालक का गुण नहीं बन पाता है। इसके विपरीत कुछ धातु के मिश्रण, जैसे कि जो है कि टंगस्टन हो गया, कैडमियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टीन हो गया, शीशा हो गया, ये सब का जो है कि आपको अति चालकता की बात करेंगे तो जैसे आप सबसे पहला क्या दिया, टंगस्टन दिया, टंगस्टन का 0.01 केल्विन पे हो जाता है। उसके बाद कैडमियम दिया, कैडमियम का 0 पॉइंट जो है कि आपको 56 केल्विन पे हो जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम दिया 1.19 केल्विन पे हो जाता है। उसके बाद टीन दिया 3.7 केल्विन पे हो जाता है। उसके बाद शीशा दिया, इसका अति चालकता कितना, तो 7.2 केल्विन पर जो है कि आपको अति चालक अवस्था में जो है कि आपको रहता है ना। अति चालक पदार्थों के कई उपयोग की बात करेंगे। ऊर्जा को विद्युत तारों के बिना किसी जो है कि प्रतिरोधकता हाथ में जो है कि भेजा जा सकता है तथा इसे संग्रहित किया जा सकता है। पावर कंपनी जब जो है कि मांग कम होती है तो जो है कि आपको विद्युत उत्पादित करने में अति चालक जो है कि आपको रिंगों को संग्रहित कर सकती है, और जिसे ही अधिकतम जो है कि मांग के दौरान क्या कर सकती है, अधिकतम मांग के दौरान जो है कि आपको दे सकती है। और अति चालक विद्युत जो है कि चुंबकों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे साधारण जो है कि आपको विद्युत चुंबक क्या हो सके, उत्पन्न नहीं कर सकता जो है कि आपको है ना। यही जो है कि इसका कारण होता है। अब आते हैं, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन आया है पहला, अति चालक से ही निकाल लिया है क्वेश्चन। अति चालक का लक्षण क्या होता है, उच्च पारगम्य होता है, निम्न पारगम्य होता है, शून्य पारगम्य होता है, अनंत पारगम्य होता है। क्या होता है, निम्न शून्य। पारगम्य। हाँ, ये जो है कि आपको शून्य परागम हो जाएगा, होगा क्या होगा, शून्य होगा। देखिएगा क्या दिया है, विद्युत चुंबक के संदर्भ में पारगम्यता किसी जो है कि पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने पर उस पदार्थ के द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा को बताता है। इसे ही हम लोग जो है कि आपको म्यू में प्रदर्शित करते हैं। और यह पूर्ण जो है कि अति चालक जो है कि आपको परागम्य की बात करेंगे, परागम्यता कितना होती है, शून्य जो है कि आपको होती है। अगला, अति चालक की अति चालकता किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसे लाखों रुपए में की बचत हो, है ना।
किसमें हो सकता है? तो सामान्य ताप पर हो सकता है कि अनन्य ताप? ये जो है कि आपको सामान्य टेम्परेचर पर जो है कि आपको हो सकता है। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ देते हैं। अति चालकता किस जो है कि ताप पर अत्यधिक जो है कि आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की क्या हो जाए, बचत हो जाए। तो समान टेम्परेचर अगर मिलेगा तो जो है कि आपको ये हो सकता है ना, समान टेम्परेचर पर। अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 डिग्री केल्विन पर जो है कि आपको -273 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग जो है कि आपको रहता है। और यह ताप जो है कि आपको भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, जिसके तापमान को प्राप्त करने में काफी जो है कि शायद शायद होता है। यदि अति चालकता का गुण जो है कि समान ताप क्रम पर प्राप्त किया जा सके तो इसमें लगभग धन की क्या होगी, धन की जो है कि आपको बचत होगी। अगला है कि किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप क्या हो सकता है? अधिकतम ताप कितना केल्विन हो सकता है? तो 133 जो है कि आपको केल्विन हो सकता है। कितना केल्विन? 133 केल्विन जो है कि आपको हो सकता है। क्या दिया, जरा इसको भी देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर जो है कि किसी अति चालक द्वारा जो है कि आपको प्राप्त जो है कि अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला अति चालक एक जो है कि आपको सेरेमिक पदार्थ होता है, जिसमें मरकरी, बेरियम, है ना, कैल्शियम, कॉपर और ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें शामिल जो है कि आपको होता है ना। अगला प्रश्न, चौथा नंबर सवाल। चौथा सवाल बोलता है कि नव अवि अविकृत जो है कि उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो मिश्र धातु है, सेरेमिक है, या जो है कि आपको शुद्ध या दुर्बल मृदा धातु है, या अकार्बनिक सिरेमिक ऑप्शन बहुलक है। है। हाँ, सेरेमिक वाला ऊपर अभी जस्ट देखे हैं, सेरेमिक वाला जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरेमिक ऑक्साइड जो है कि आपको हो जाएगा। अगला है कि अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन के सिरेमिक ताप। ऑक्साइड क्या है? अच्छा, ये एक प्रकार का जो है कि आपको क्या है, धातु टाइप का जो है कि आपको होने वाला है, सेरेमिक जो है कि आपको होने वाला है ना। सेरेमिक का आजकल बहुत सारा घरों में इसका उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। सेरेमिक जो है कि आपको सीट दिखाते हैं, सेरेमिक सीट, सेरेमिक सीट। इसका कुछ बनता होगा ना सर? हाँ, इसका घरों में इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है आजकल बहुत ज्यादा। सेरेमिक नहीं ना है, दूसरा था। इस टाइप का जो है कि आपको होता है ना। इस टाइप का जो सीट देख रहे हैं ना, यही जो है कि आपको सेरेमिक सीट जो है कि आपको होता है ना, सेरेमिक सीट। इसमें जो होता है ना, टेम्परेचर का कम भी जो है कि आपको इफेक्ट जो है कि आपको डालता है। यही जो है कि आपको क्या है, एक प्रकार का जो है कि आपको सेरेमिक जो है कि आपको सीट होने वाला है ना। इसी टाइप का जो है कि आपको सीट होता है। इसका प्रयोग आजकल घरों में जो है कि किया जाता है, टेम्परेचर को जो है कि मेंटेन करने के लिए सेरेमिक सीट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। सर वो जो मतलब ये तो सिटी सिटी क्या सिटी? क्या बोल रहे हैं? जो बैठते हैं वो ना है, सिटी में ही बोल रहे हैं सर। सीट मतलब कि उस सीट का मतलब नहीं ना होता है। सीट का मतलब कोई चीज का काट देना, एक आकार दे देना, क्या होता है, सीट कहलाता है। जैसे A4 साइज कैसे हो गया, तो A4 जीरोक्स वाला जी पेपर जी। को A4 सीट कहते हैं, है ना। वैसे ही किसी चीज का आकार में काट देना क्या कहलाता है, सीट जो है कि आपको कहलाता है। ठीक है। ओके सर। अगला प्रश्न देखिएगा। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर जो है कि आपको ताप पर होती है। कितना? 10 के पावर -1 ओम, 10 के पावर 5 ओम, 10 के पावर जो है कि आपको -5, 10 के पावर जो है कि आपको 3, या 10 के पावर 0। यह 0 जो है कि आपको लिया है, क्या लिया है, 0 जो है कि आपको लिया है। ठीक ना। जरा सुनिएगा। ऐसे ठोस पदार्थ जर्मेनियम और सिलिकॉन जिसकी जो है कि विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच जो है कि आपको रहती है, इसे ही अर्धचालक जो है कि आपको कहते हैं। परम शून्य ताप पर जो है कि अर्धचालक एक आदर्श जो है कि अचालक शून्य जो है कि चालकता की भांति क्या करता है, शून्य चालकता की भांति जो है कि आपको व्यवहार करता है, अर्धचालक हो गया। ठीक है। अगला है कि एक अर्धचालक विद्युत चालन, एक अर्धचालक चालक में विद्युत जो है कि चालन होता है केवल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, केवल होल्स द्वारा, केवल इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों के द्वारा, या ना इलेक्ट्रॉन ना होल्स दोनों के द्वारा। किसके द्वारा? दोनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होल्स दोनों दो के। होल्स के द्वारा जो है कि आपको होता है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, तात्विक और प्राकृत। अर्धचालक में जो है कि बाह्य अर्धचालक एक शुद्ध जो है कि अर्धचालक जिसमें कोई जो है कि अपद्रव जो है कि आपको नहीं मिला हो,
है ना, जिसे अर्धचालक जो है कि आपको कहलाता है। और इस प्रकार जो है कि आपको शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन अपनी जो है कि प्राकृतिक अवस्था में निज जो है कि अर्धचालक होते हैं। इनमें जो है कि विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन एवं जो है कि आपको कोटरो अर्थात जो है कि होल्स दोनों जो है कि आपको गति के रूप में जो है कि आपको कारण होता है। अगला है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा, तो अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसका घटता प्रतिरोध है। जो है कि आपको घटेगा। क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोध जो है कि उसका घट जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निकट निकट जो है कि अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के जो है कि आपको संसूचन के लिए जो है कि आपको किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहा है। किन कणों की खोज जो है कि आपको का महत्व जो है कि आपको है। ऑप्शन देखते हैं किस किस कणों का। पहला बोल रहा है कि यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में जो है कि आपको सन्निहित क्या होती है। दूसरा बोलता है कि यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच जो है कि आपको भौतिक अंतराल को, है ना, पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो है कि आपको पदार्थ हस्तांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए मदद करेगा। ये सब कुछ नहीं जो है कि बात बोला गया है ना। हिग्स बोसोन जो है कि आपको क्या, तो वायुमंडलीय में कण का जो है कि आपको बात किया है, मूल कणों के बारे में जो है कि बात किया है। तो दूसरा तो गलती हो गया। तीसरा बोलता है कि हमें नाभिकीय विखंडन में बेहतर ईंधन के रूप में है, बेहतर ईंधन के रूप में इसका थोड़ी ना किया जा रहा है ना। तो केवल और केवल कौन सही, तो एक जो है कि आपको सही हो जाएगा। एक लिया है क्या, हाँ एक ही तो लिया है। ठीक है, ऑप्शन ए लिया देखिएगा। है सर। हाँ ठीक है। इस ब्रह्मांड में दृश्यमान जो है कि आपको दृश्य परमाणुओं और अणुओं से निर्मित है। द्रव्यमान सन्निहिति में जो है कि आपको भौतिक गुण होते हैं जिसके कारण कणों के ठोस जो है कि रूपाकार जो है कि आपको मिलता है। उप जो है कि परमाणविक कणों में जो है कि आपको द्रव्यमान उत्पन्न कैसे होता है, और इसी तथ्य को समझने के लिए हिग्स बोसोन ने कणों की खोज जो है कि आपको किया था। अगला प्रश्न, परम शून्य तापमान पर जो है कि अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, अल्प हो जाता है, शून्य हो जाता है, संपूर्ण अनंत हो जाता है, उच्च हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत, संपूर्ण या इन्फिनिटी। उच्च, हाँ अनंत या जो है कि संपूर्ण जो है कि आपको हो जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, परम शून्य तापमान 0 केल्विन पर अर्धचालकों की चालकता शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य जो है कि आपको हो जाती है। और यह एक आदर्श जो है कि अचालक की भांति व्यवहार करता है। और इस ताप पर अर्धचालकों की विद्युत प्रतिरोध की बात करेंगे, ये क्या हो जाता है, अनंत जो है कि आपको हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चालक की तरह जो है कि ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तांबा का, जर्मेनियम का, जर्मेनियम। चांदी का, ग्रेफाइट का, किसका, जर्मेनियम का जर्मेनियम। प्रयोग जो है कि जर्मेनियम। अर्धचालक के रूप में जो है कि किया जाता है। क्या है कि एग्जाम्पल में जो है कि बहुत सारा जो है कि आपको बताया गया जिसमें अर्धचालक सिलिकॉन में था, कार्बन था, जर्मेनियम को जो है कि आपको, जर्मेनियम था। हाँ सिलिकॉन था, कार्बन था, जर्मेनियम जो है कि मुख्य रूप से जो है कि आपको ये सब जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का एक जो है क्या, ट्रांजिस्टर का में जो है कि महत्वपूर्ण भाग है, जर्मेनियम होगा इसका भी आंसर। रिपीट क्वेश्चन है, ये कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। फिर से ये जो है कि रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें जो है सिलिकॉन। कि अर्धचालक खोज दीजिए। कौन है अर्धचालक, सिलिकॉन है ना। तो सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है कि इसका यस। राइट आंसर जो है कि आपको निकल जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न कथन बोल रहा है, क्या कथन है जरा समझिएगा। त्वरित चालक को बनाने में लोहे की छड़ की अपेक्षा तांबे की छड़ का वरीयता दिया जाता है। सही बात है ना। त्वरित चालक का फोटो दिखाए थे ना, वहां पे तांबे का छड़ दिखाए थे, है ना, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक जो है कि सुचालक होता है, और जो है कि वायुमंडलीय जो है कि परिस्थिति में सरलता से जो है कि आपको क्या कर लेता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। मतलब ऑक्सीकृत का मतलब गलता नहीं है। क्या सही लग रहा है, क्या इसका आंसर लिया है, ए और आर दोनों सही है। और ए आर का सही रूप से क्या करता है, व्याख्या जो है कि आपको कर रहा है। ठीक है। क्या है कि आपको जब दिखाए थे, त्वरित चालक दिखाए थे, तो ऐसा एक रिंग टाइप का देखे थे छत पे जो है कि आपको लगाया रहा होगा, ऐसा रिंग टाइप का निकला जी रहा जी होगा, जी है सर, ना। उस दिन और इसका तस्वीर में वायर जो है दिखाए कि थे सर। आपको धरती के नीचे जो है कि आपको गाड़ा होगा, हम आपको बताए थे उस दिन, याद आ रहा है कुछ, जी सर जी। है ना। तो वही त्वरित चालक के बात है। त्वरित चालक में किसका प्रयोग था, तांबे का जो है कि प्रयोग जो है कि किया जा रहा था। किसका, तांबे का प्रयोग। उसमें अगला तार तो प्रश्न पे आते हैं। कनेक्शन किया गया था ना सर। हाँ तार का कनेक्शन कहाँ, तो ये जो है कि आपको धरती में, क्या है कि ऊपर से जो ठनका वगैरह जो बिजली गिरेगी ना, ये सब कहाँ हो जी। जाएगा, तो ये सब का सब जो है कि आपको नीचे चला जाएगा, ठीक ना, नीचे चला जाएगा। अच्छा सर, आगे चलते हैं। अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक में हाँ मतलब
एग्जाम्पल में इसका मतलब आधा चलने वाला। हाँ, अर्धचालक का मतलब जो होता है ना, ये मतलब कि जो चालक होता है ना उससे बहुत कम होता है, लेकिन जो अच्छा अचालक होता है ना उससे अधिक होता है अर्धचालक। मतलब इसमें हल्का हल्का ना करंट का गुण जो है कि इसमें पैदा हो सकता है, हल्का हल्का, पूरा रूप से नहीं। विद्युत की अच्छा पूरे अच्छा। रूप से चालकता नहीं है, ये हल्का हल्का चालक के रूप में जो है कि प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल में चलते हैं। पदार्थ इसका सर मतलब कोई मतलब अच्छा, जैसे एग्जाम्पल जर्मेनियम के हो लिए गया। यही ना जो है कि आपको जो है कि आपको गाढ़ा हुआ है क्या, ये जो है कि ट्रांजिस्टर जो बनता है, ट्रांजिस्टर, इसमें किसका प्रयोग, तो ये अर्धचालक का प्रयोग जो है कि किया जाता है अच्छा ठीक है ट्रांजिस्टर सर में, ठीक। है ना। ओके ओके। अगला, तड़ित, तड़ित या बिजली चमकना। वृक्ष से जो है कि आपको वृक्ष में आग लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, देखते नहीं है, ठनका गिरता है तो हाँ आग विद्युत लग जाता ऊर्जा। है। तो इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है कि आपको होता है, और यही विद्युत ऊर्जा को, अत्यधिक विद्युत ऊर्जा को तड़ित चालक क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके धरती के अंदर जो है कि आपको क्या करता है, भेज देता है, जिससे जो है कि कभी ऐसी कभी सर घटनाएं हल्का नहीं हल्का होती। बारिश भी होता है उसमें भी पेड़ पकड़ लेता है। हाँ, बारिश में तो जो है कि आपको ठनका ठनकता है, जो पेड़ में आग लग जाता है। कितना सारा जो है कि तार का पेड़ देखिएगा तो ऊपर का मुंडी जो है कि आपको जल जाता है। जी सर सही बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, जरा देखिए तो कौन कौन दिख रहा है आपको। अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम, दो ठो, 1 और 4। एक और चार जो है कि आपको होगा, है ना। एक चार वाला कोई ऑप्शन है क्या, सी नंबर है। फिर सी बिल्कुल है। सही है, सी जो है कि आपको होने वाला है ना। सी जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न जो है कि क्या है, अगला प्रश्न जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, कौन सा अर्धचालक है। जर्मेनियम। लकड़ी, हाँ ये जर्मेनियम जो है कि आपको हो जाएगा। फिर अर्धचालक से ही ज्यादा क्वेश्चन था इसमें तो। अर्धचालक से जो है कि ज्यादा है, तो लाइट फिर गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जो है कि अर्धचालक है, फिर से आ गया वही क्वेश्चन। सिलिकॉन लगा दीजिए जर्मेनियम इसका सिलिकॉन। राइट आंसर। जी सर। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम रहेगा तब ना लगाइएगा, जब जी जर्मेनियम जी ऑप्शन ए जी। में नहीं है तो कहाँ से लगाइए, तब सिलिकॉन अच्छा लगाइएगा। सिलिकॉन, सर एक चीज और कार्बन और सुनिए ना, एक चीज और पूछना है। जर्मेनियम। ये हाँ सिलिकॉन बोलिए। दूसरा स्थान पे आएगा ना, जर्मेनियम के बाद ही ना आएगा। मतलब ये सब जो है कि अर्धचालके का रूप में है, तो लेकिन ऑप्शन में देखना पड़ेगा ना कि ऑप्शन में कौन दिया है। दोनों एक साथ अच्छा नहीं अच्छा। देगा, कोई देगा तो एक ठीक को है सर। देगा, ठीक ना, दोनों एक साथ नहीं देगा, है ना। आगे चलते हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल, अर्धचालक का एग्जाम्पल है। भारत सरकार ने झामा में, झामा के जो है कि आपको निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसमें ऐसा विद्युत, ऐसा धातु, ऐसा जो है कि आपको तत्व निकला है, निकल सकता है, जिसका उपयोग जो है कि ट्रांजिस्टरों में जो है कि आपको होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक को खोजिए, कौन मिल रहा है। तो ये जो है कि आपको जर्मेनियम का प्रयोग जो है कि ट्रांजिस्टर में किया जा रहा है, लेकिन सिलिकॉन का प्रयोग जो है कि नहीं हो रहा था। किसका हो रहा था, है ना, जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है, यहाँ ट्रांजिस्टर निकाल दिया है ना, कहा गया क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर। यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर लिखा है ना, और ट्रांजिस्टर में जो है कि आपको मुख्य रूप से जो है कि जर्मेनियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जा रहा था, जर्मेनियम का, ठीक ना। इसीलिए इसका आंसर क्या निकाला है, जर्मेनियम जो है कि आपको निकला है। और झामा जो है कि आपको क्या है, झामा जला हुआ कोयला है। मतलब जला हुआ कोयला जो होता है ना, राख जो हो गया, वही जो है कि आपको किसका, जर्मेनियम तत्व उससे निकाले जाते हैं, जिसका उपयोग जो है कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में जो है कि आपको किया जाता है ना। अगला नाभिकीय जो है कि आपको भौतिक होने वाला है, जिसमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के बारे में जो है कि आपको चर्चा करना है ना, चर्चा जो है कि आपको करना है। इसका तो हम आपको थ्योरी तो बहुत ज्यादा जो है कि आपको वहां वाला क्लास में, लूसेंट वाला में सब कुछ जो है आपको बता ही दिए हैं। एक बार इसका थ्योरी भी जो है कि पढ़ देते हैं, लाइन तो कटा हुआ है लेकिन तब भी जो है कि आपको भेज देते हैं, तो देखते छोड़ हैं कहाँ तक दीजिए, हो पाता है। दिक्कत होगा नहीं तो रहने छोड़ दे, दीजिए। 10 मिनट और सही जो है ना। थ्योरी हो जाएगा तो कल इसका क्वेश्चन आंसर भी जो है कि आपको हो जाएगा। आप क्या, अच्छा आप सर हैं क्या एक कि चीज ये हमको साइंस है। बताइए, जो कमरा हाँ रहता बोलिए। है, क्या, रूम जो रहता कैमरा, है उस, अच्छा जैसे कमरा, कैमरा नहीं कमरा, रूम, हाँ ठीक है, कमरा हाँ रूम बोलिए। जिसमें रूम रहता है, तो उसमें हाँ कहीं कहीं देखते हैं कि ताप की वजह से मतलब गर्मी की वजह से उसमें हीट बनाता है। तो एक हाँ आप देखे हैं विंडो जो होता है खिड़की, उसमें हाँ। लगाता है वो हीट के बाहर करने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, जैसे जैसे ये देखिए, ये कहना है, इनका कहना है कि एग्जॉस्टर। ये रूम हो गया, है ना। यहाँ एग्जॉस्टर। जी पर एगो होल करके, यहाँ पर एगो पंखा जो है कि टांग दिया जाता है। ये पंखा को जी जी प्लग जी। से जो है कि जोड़ दिया जाता है, और ये जो है कि गर्म हवा को जो है कि बाहर निकलता है, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट फैन, कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट एग्जॉस्टर। फैन। एग्जॉस्ट फैन, है ना। एग्जॉस्ट मतलब कि गर्म हवा, सुनिएगा,
ठंडी हवा जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, मतलब कि देखिएगा ऊपर मतलब छत से लेकर कहाँ चलेगा, जमीन की तरफ चलेगा। लेकिन गर्म अच्छा हवा अच्छा। जो होता है वो नीचे से उठकर जो है कि ऊपर की तरफ चलता है। तो नीचे से, अब यहाँ से गर्म हवा है, ये क्या है, गर्म हवा है। गर्म हवा जी कहाँ जी चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। और ऊपर में पंखा लगा ले, जी। जैसे ही जो है कि आपको चलेगा ना, वैसे ही पंखा के पास जैसे ही पहुंचेगा हवा, ये सब हवा को फेंक देगा कहाँ, बाहर की तरफ फेंक देगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा ठंडा हवा का कॉन्सेप्ट जरा आपको समझा देते हैं। ये देखिए ठंडा हवा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए एसी कभी देखते होंगे छत के ऊपरे वाला हिस्सा में लगाले होगा एसी, देखे ना कभी एसी को छत के ऊपरे वाला हिस्सा में लगाता है। अभी हम क्या बोले, ठंडा हवा। ठंडा हवा क्या चलता है, ऊपर से चलता है नीचे की तरफ। तो जो है कि एसी ऊपर लगाया जाता है कि ठंडा हवा ऊपर से कहाँ चले, नीचे की तरफ चले, या पूरा रूम में क्या होता है, फैल जाता है, जिससे रूम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार सर बताइए। फिर से बता दें, लीजिए फिर से बताते हैं। दो को बनाते हैं, जी रूम सर, आराम संख्या से 1, फिगर बन। ये है रूम संख्या 2। ठीक ना, पहले क्या बना ठीक है दे, ठीक। एग्जॉस्ट बना दे, एग्जॉस्ट हाँ बना एक देते हैं। जॉब। यहाँ पंखा लगा दिया जाता है, बोर्ड से स्विच दे दिया जाता है, पंखा जो है कि जी चलते रहता है। गर्म जी हवा का सिद्धांत होता है, गर्म हवा ये जो है कि आपको नीचे से ऊपर चलता है। कहाँ से, नीचे से जो है कि आपको कहाँ चलता है, ऊपर की तरफ चलता है। तो यहाँ नीचे है, मतलब नीचे में कैसा हवा है, ये सब जो हवा बना हुआ है ये सब गर्म हवा है। कैसा हवा है, गर्म हवा है। और गरम नीचे हवा। से कहाँ इसका डायरेक्शन रहेगा, ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा। मतलब ऊपर की तरफ हवा जब भी गर्म होगा तो कहाँ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। अब ऊपर की ऊपर ओर। जैसे ही उठेगा तो कौन इसको बुला रहा है, एग्जॉस्ट वहां चल रहा है। मतलब अंदर की हवा को बाहर फेंकने के लिए तैयार कौन है, एग्जॉस्ट है ना। तो गर्म हवा जैसे ही इसके पास पहुंचेगा ये सब हवा को पकड़ेगा और क्या कर देगा, बाहर की ओर जो है कि आपको बाहर निकाल देगा। निकाल। क्या कर देगा, बाहर की ओर निकाल देगा। हो गया। अब आते हैं एसी की तरफ आते हैं। देखिएगा एसी को जो है कि आपको धरती में नहीं लगाया जाता, कभी लगाया जाता है तो सेलिंग के साइड में छत के ऊपरी हिस्सा में लगाया जाता है। देखे हैं ना एसी को, जी कभी जी नीचे सर देखे हैं जी कि बोलिए। धरती पे लगा दिया जाता है। एसी कभी जी धरती नहीं नहीं। पे सर। नहीं लगेगा, ठीक ना। काहे के लिए, सिद्धांत क्या होता है, ठंडी जो हवा होती है, ठंडा जो हवा होता है वो ऊपर ऊपर से से कहाँ चलता है, ऊपर से नीचे की नीचे। तरफ जो है कि आपको चलता है, नीचे की तरफ जो है कि आपको चलता है। बंद कीजिएगा माइक, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। तो जैसे ही ठंडा हवा जो है कि ऊपर में, जैसे ही जो है कि आपको बाहर से जो है कि आपको ये टंकी लगाया जाता है पंखा वाला, देखिएगा एसी का जो है कि अलग से बड़का वो कनेक्शन बाहर में दिया जाएगा पंखा वाला। और वहां पंखा नचेगा, हवा को लेगा और हवा को वहां मशीन में क्या करेगा, कॉम्प्रेस्ड करके उस मशीन में जो है कि आपको कॉइल से गुजार के उस हवा को क्या कर देता है, ठंडा बना देता है। और ठंडा करने के बाद जो है कि यहाँ से हवा फेंकेगा। तो ठंडा हवा का सिद्धांत होता है कहाँ, तो ऊपर से कहाँ की तरफ चलना, ऊपर से नीचे की तरफ जो है कि आपको चलना। और जैसे ही नीचे की तरफ ये हवा निकलेगा ये पूरा रूम को क्या कर देगा, 10-20 मिनट में ठंडा। ठंडा कर देगा। फ्रिज तो देखे होंगे, एसी नहीं देखे हैं, चलिए फ्रिज तो देख रहे होंगे सब कोई, है ना। अब आइए एगो फ्रिजों का सिद्धांत बना देते हैं। फ्रिज देखे होंगे, देखिएगा फ्रिज कैसे काम कर रहा है। ये मानिए रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के ऊपरी हिस्सा में देखिएगा ना, तो यहाँ पर जो है कि आपको क्या होगा, ऊपरी हिस्सा में बर्फ जमने वाला एगो ट्यूब होगा पूरा, जहाँ पे बर्फ जो है कि आपको, जिसको डी फ्रीजर कहते हैं, जान रहे हैं डी मतलब फ्रीजर, ऊपर में जहाँ पे रहता है बर्फ सर, जो है कि ऊपर में। जमता है। हाँ, तो ये ऊपर में रहने का सिद्धांत क्या है, यहाँ डी फ्रीजर मतलब कि सबसे ज्यादा जो है कि अगर फ्रिज का कोई हिस्सा ठंडा रहता है तो ये ऊपरी हिस्सा जो है कि आपको ठंडा रहता है। ठीक है, अब ठंडा हवा का सिद्धांत बताए हैं, कहाँ से कहाँ चलता है, ऊपर से ये चलता है ऊपर से नीचे की नीचे। तरफ, है ना, हाँ नीचे ऊपर की से तरफ नीचे। चलता है। तो जैसे ही डी फ्रीजर में जैसे ही जो है कि आपको आएगा हवा, यहाँ डी फ्रीजर का सबसे पहले जो है कि आपको वायु को जो है कि आपको क्या करेगा, ठंडा बनाएगा। इसलिए पानी को जब बहुत तेजी से ठंडा करना होता है, 10 मिनट में ठंडा करना होता है, तो कहाँ घुसा देते हैं पानी को, डिब्बा को डी फ्रीजर में ले आके जो ऊपर। है कि आपको डाल देते हैं, है ना। और यही जो है कि आपको हवा क्या करता है, नीचे की तरफ जो है कि बढ़ता है और पूरा फ्रिज में क्या करता है, ठंडा हवा जो है कि बनाकर रखता है। हो गया क्लियर। हवा यस का सर। सिद्धांत अच्छा है, सर। गर्म हवा नीचे से ऊपर चलेगा, ठंडा हवा ऊपर से नीचे चलेगा। इसलिए ये जो है कि आपको रेफ्रिजरेटर में डीप फ्रीजर ऊपर के हिस्से में लगाया जाता है। कभी देखे हैं नीचे के हिस्से में डीप फ्रीजर को, कभी नहीं हो नहीं। सकता है, नहीं हो सकता है। बोलिए, हम बोल बोलिए रहे हैं कर्ण कि बाबू, और मतलब कोई कि डीप सवाल? फ्रीजर का बात करें तो वही। हाँ। नहीं सवाल नहीं है, सुनाई दे रहा है आवाज। हाँ आ रहा है, डीप बोलिए ना। फ्रीजर में जो आप हवा बोल रहे हैं तो मतलब हम्म। उससे नीचे जाता है जो हाँ स्टेप हाँ हाँ बनता है फ्रिज का। हाँ हाँ, ये स्टेप, ये स्लैब नंबर 1, ये स्लैब नंबर 2, ये स्लैब नंबर 3, या दू नीचे में आजकल देगा आलू प्याज रखने वाला जो है कि आपको देता है ना।
ठीक है सर। जा हंसने वाला कौन बात है, देता है सही में, मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना। ऊपर में जो है कि आपको ये पूरा का पूरा पैनल जो होता है वो डीप फ्रीजर का पैनल होता है ना, सबसे ऊपर में। आजकल तो ये सब चलियो नहीं, आजकल डबल डोर वाला चल रहा है, और डबल डोर में ऊपर का जो सिग्नल होता है वो पूरा का पूरा डीप फ्रीजर होता है डबल डोर वाला। ठीक है, चलिए यही सब जो है कि आपको चीज था जो आपको बताना था, हवा कैसे जो है कि आपको चलता है। आइए जरा इसको भी देख लें, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब तो लुसेंट वाला में कितना बार किए हैं, लेकिन इसका थ्योरी जो है कि एक बार पढ़ देते हैं, है ना। आइए, लाइट तो है ना, 10 बजे वाली क्लास होगी, अगर लाइट रहेगी तो बिल्कुल क्लास होगी। ठीक, नाभिकीय विखंडन के बारे में क्लास शुरू है, तब बंद नहीं करेंगे। नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे जब किसी जो है कि तत्व के परमाणु के दो जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉन, जब किसी तत्व के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की बराबरी, इलेक्ट्रॉनों की बमबारी, आवाज आ रहा है? हेलो, लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया है, रहने दीजिए, लाइट आने दीजिए, तभी जो है कि आपको हो पाएगा, है ना। लैपटॉप डिस्चार्ज है, नहीं हो पाएगा, वीडियो जैसे ही जो है कि आपको चलाएंगे ज्यादा जो है कि आपको, है ना। रहने देते हैं इसको, यहीं पर जो है कि आपको इससे आगे वाला जो नेक्स्ट ये चैप्टर तो कंप्लीट हो